हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे मार्केट में लॉस कैसे करें। हम मार्केट में अपना पैसा कैसे डुबो सकते हैं, हम मार्केट में कितने तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कितने तरीके से अपना पैसे को डुबो सकते हैं। प्रॉफिट क्या करना है वो तो कोई भी बता देगा आपको। लॉस कैसे होता है या हम लॉस कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं। तो हम ये देखेंगे मार्केट में लॉस करने के तरीके। कैपिटल हो जाएगी आपकी पूरी ज़ीरो। तो सबसे पहला तरीका है कभी भी पोजिशनल साइजिंग ना करना। अब कई लोग सोच रहे होंगे पोजिशनल साइजिंग क्या होता है। जो ये सोच रहे हैं ना, तो सबसे पहले पैसा तो उन्हीं का डूबता है। पोजीशन साइजिंग ये होता है कि आपके पास 10,000 की कैपिटल है और आपने कोई भी ऑप्शन पूरा 10,000 उस पे लगा दिए और जीरो होने तक उसका वेट किया और अपनी कैपिटल पूरी की पूरी जीरो कर दी। या फिर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने पूरा 1 लाख रुपया एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका ऊपर आने का पूरा वेट करना। ना कोई स्टॉप लॉस ना कोई टारगेट, ऊपर चलेगा तो बेच देंगे। तो इसे हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। तो दूसरा तरीका है मुझे लग गया था, मुझे लग रहा है, बिना कोई सिस्टम और स्ट्रेटेजी के ट्रेड ले करना। मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने ले लिया, लेकिन मार्केट तो आ गया नीचे, चार्ट मैंने देखा नहीं, ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई, तो वहां भी आपका पैसा जीरो होना तय है। तीसरा ये है कि गलती से एक लोट लेना था, 5 लोट लिया, पता नहीं कैसे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है गलती से कैसे हो गया। अगर आपको एक लोट लेना है तो आप वहां पे एक टाइप करोगे तो एक ही आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपनी रिस्क मैनेज करके हमेशा चलना है। अगर आपने ये ऐसी गलती करी तो वो गलती नहीं है। यह स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर गलती की कोई सजा नहीं होती, यहाँ गलती की सजा सीधा फांसी होती है। यहाँ आपको उम्र कैद नहीं होगी, 1 साल की 2 साल की, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। सीधा गलती की सजा मौत है। अब यहाँ पे आता है अपना चौथी गलती। यहाँ पे टीवी में बताया कि ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले बाय करना है। गट फीलिंग कह रही है ऊपर जाएगा। अब आप टीवी देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर चालू है, वर्किंग मार्केट में आप देख रहे हो कि टीवी में बताया कि ये स्टॉक है, इसकी न्यूज है, ये ऊपर जाएगा। वहीं आपने उसको बाय कर लिया और वो वहीं से गिर गया। या फिर वहां से वो थोड़ा बहुत ऊपर चला, आपने प्रॉफिट भी किया, लेकिन आपने कोई नेक्स्ट स्टॉक में जैसे ही आपने बाइंग करी वो वहां से चला नहीं, गिर गया। आपको उसका कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक में क्या न्यूज आई है, उसने क्या बोला है, उसमें बाइंग क्यों आई एकदम से, वो क्यों करा, लेकिन जैसे ही न्यूज है आपने बाय कर लिया, तो यहाँ आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपका लॉस हो सकता है। तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो अगर आपको लॉस करना है तो। टेलीग्राम पर कॉल आते ही जंप लगाया, लेवल देखा नहीं, उछल कूद करने की आदत। जैसे ही कॉल आई, बैंक निफ्टी निफ्टी किसी में भी, ये भी 43,500 की कॉल बाय कर ली, 300 रुपये, 350 रुपये चल रही, अपन ने कर ली बाय। क्योंकि अगले बंदे ने कहा 43,500 कॉल बाय चलेगी, उसने क्या स्टॉप लॉस दिया, क्या टारगेट दिया, वो तो देखा नहीं, बाय कर ली। उसने जैसे ही बाय करी अपन ने, उसने प्रॉफिट बुक कर दिया। और अपना तो वहां पे 350 की कॉल, वो 340 ही रह गई। तो आपको लॉस करना है तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। छठा है मॉर्निंग में मार्केट में खुलते ही ट्रेड करना है। भाई मेरे को तो एग्जैक्ट 200 पॉइंट ऊपर दिख रही है, आज तो मार्केट प्लस में है, तो मेरे को तो आज खुलते ही ट्रेड करना है। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप लॉस कर सकते हो। सातवां तरीका है कल मैंने 5 लोट में प्रॉफिट किया था, आज तो मैं 10 लोट लूंगा। है ना, हर्षद मेहता बनना है मेरे को तो कि भाई पैसा जल्द से जल्द आना चाहिए। 10 का 20 करूंगा, 20 का 30 करूंगा, जिस दिन 30 लोट होगा उस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस होगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने लोड बढ़ाते हुए चलूंगा, अपन कोई डिसिप्लिन मेरे को रखना ही नहीं है। तो ये आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको लॉट हो सकता है। अगर आप डेली एक एक लोट या 5 5 लोट आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे नहीं करना है, अपने को बढ़ाना है। बढ़ाओगे तभी लॉस होगा। आपको प्रॉफिट करना है तो आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, डेली लॉट साइज जो है अपना वो चेंज करते रहोगे, तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आठवां तरीका है अपना बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। मेरे को तो लगा था कि भाई ये है, ट्रेड आज ऊपर ही जाएगी, मेरी जो कॉल है आज मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता। मैं सुबह सुबह मंदिर जाके आया था, वहां मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा। कोई सी भी कॉल उठाऊंगा बाय ही होगा।
ये पता नहीं कि मार्केट में स्टॉप लॉस ही भगवान है। उसको अगर आप पूजोगे नहीं तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। अब नाइन्थ है बिना नॉलेज के ट्रेड करना। आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके किसी भी मिलने वाले ने, किसी भी एडवाइजर ने, किसी भी फ्रेंड ने कह दिया कि भैया यहाँ पर पैसा बनता है तो यहाँ काम कर, क्या नौकरी कर रहा है। बिना नॉलेज के भाई ट्रेड कर ली, फिर बोलते हैं लॉस हो गया। है ना? तो अगर बिना नॉलेज के कुछ भी काम करोगे, बिना पढ़े के कोई भी एग्जाम दोगे तो फेल ही होगे। तो ऐसे आप एक तरीके से वो लॉस कर सकते हो। एक है लूजिंग ऑप्शन का जीरो होने तक वेट करना। अब लूजिंग ऑप्शन क्या होता है कि भाई किसी का प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुका है, मार्केट के बिल्कुल साइड में है, और अपन ने कोई ऑप्शन बाय कर ली मान लो 300 रुपए में। अगर वो 300 के 250 में एवरेज किया, 200 में एवरेज किया, 150 में किया, 100 में किया, किए ही जा रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से भी आप एक अपना पैसा जीरो कर सकते हो। एक 11वां है एक्सपायरी डे को करोड़पति बनना है बिना नॉलेज के हीरो जीरो ट्रेड करना है। हीरो जीरो ट्रेड में आपको पता नहीं है कि वो जीरो ही होगा। सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि मेरा पैसा जीरो होगा तभी ट्रेड करना है। फिर वहां आपको लॉस हो जाता है, फिर आप कहते हैं मेरे को लॉस हो गया, तो वहां पर आप लॉस ही होगा। अगर आप ये सोच के अपनी सारी मनी, आपको 10,000 मैंने आपको बताया था, आपने पोजीशन साइजिंग नहीं करी, 10,000 रुपये आपके ट्रेड बढ़े, हीरो जीरो में लगा दिया आपने, वहां जीरो हो गया। चांसेस है हीरो भी हो सकता है, लेकिन अपनी रिस्क आप पहले से ही ध्यान रखें। तो इस तरीके से भी आप एक जीरो कर सकते हैं। एक यूट्यूब पर वीडियो देखी किसी ने किसी भी स्टॉक में, उसमें आपने ऑप्शन बाय कर लिया, किसी भी यूट्यूबर ने डाल दी कि भैया ये स्टॉक है, ये चलेगा, इसमें ये न्यूज़ है, इतना इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, तो ये स्टॉक तो अब चलेगा ही चलेगा। तो दूसरे दिन उसके ऑप्शंस में बाइंग कर ली। वो ऑप्शन जो स्टॉक था शायद वो ऊपर भी खुला और उसकी प्रीमियम जो काफी हाई खुली, जैसे ही मैंने लिया वो गिर गया, मुझे लॉस हो गया। तो ये एक तरीका और है आपको लॉस करने का। एक है लॉस रिकवर करने के चक्कर में, करने के लिए रिवेंज ट्रेड करना। लॉस रिकवर करना, आपको पहले ही ट्रेड में आपको लॉस हो गया है 2,000 रुपए का, यार एक ट्रेड और करते हैं, 2,000 का लॉस तो आज रिकवरी करना है। अब वो 2 का 5 हो गया, अब इसको 5 को भी रिकवर करना है, अब वो 5 का 10 हो गया। अरे यार ये तो 10 हो गया है, 10 का आज तो मैंने सोचा था 2-3 हजार रुपए का लॉस होगा, तो मैं बुक कर लूंगा, तो इस 10 को 2-3 हजार तक भी होगा तो कर लेंगे, और अपनी पूरी कैपिटल को वहां पर जीरो कर देना। तो ये एक और तरीका है लॉस करने का। मॉर्निंग में एक लॉट में लॉस हुआ और उसको रिकवर करने के लिए 10 लॉट में काम किया, सारा पैसा डूब गया और कैपिटल हो गया जीरो। समझ रहे हैं आप कि एक लॉट में आपने स्टार्ट किया था, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आपको 2,000 रुपए का लॉस हुआ, तो वहां आपको रुक जाना है। लेकिन आप 10 लॉट तक बढ़ते जाएंगे, उस लॉस को रिकवर करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो वो 50,000 की कैपिटल हो जाएगी जीरो। ऐसे तरीके आप करते जाएंगे, आपको जीरो करना है, लॉस पे लॉस करते जाएंगे तो कैपिटल हो जाएगी जीरो। तो ये एक और तरीका है। बिना विक्स देखे नेट ऑप्शन बाय करके झुंझुलवाना बनना है। नेट ऑप्शन बाय कर लिया मैंने तो कि निफ्टी 500 पॉइंट गैप अप बोलेगी, विक्स आ रही है हमारी 10 और 11, जो 11% मतलब कि पूरे साल में वो 11% का मूवमेंट देती है। लेकिन मेरे ऑप्शन बाय है वो कल ही आएगी 11%। पता ही नहीं होता है विक्स होती क्या है। बिना विक्स देखे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। झुंझुलवाना बनोगे नहीं बनोगे, आपके हाथ में झुंझुना जरूर आ जाएगा एक दिन। और अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है पूरा लगाकर हर्षद मेहता बनने का ख्वाब देखना। अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख तो पड़े हैं, डाला 5, आज भी 5 का 50 होगा। अपने हाथ में लाइटर है इसीलिए आग लगाने के लगते हैं, अब ये पता नहीं है कि वो आग कहीं और ही लगती है फिर। ठीक है, आप ऐसे का ट्रेड करेंगे तो ऐसे भी लॉस हो सकता है। थोड़ा प्रॉफिट आया बुक करना और एक्सट्रीम लॉस बुक करना। है ना? आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग स्टॉक किसी में भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये 10,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया और लॉस देख रहे हैं 40,000, 50,000, 1 लाख, तो ये एक और तरीका है, इसमें आपको लॉस ही होगा। क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका रेशियो जो है ना 10 में से आपकी 9 कॉल में भी प्रॉफिट हुआ तो 10 में आपको ऐसा लॉस होगा, जो फिर आपका प्रॉफिट है वो पूरा गायब हो जाएगा और आपका पैसा जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। कंफर्मेशन से पहले ट्रेड लेना और बिना एसएल के एग्जिट करना। भाई आप अगर चार्ट देखते हैं तो उसमें भी हम कई कंफर्मेशन होती है कि इस लेवल को क्रॉस करेगा, एक कैंडल को क्रॉस करने का वेट करो या 2 कैंडल बनने दो। कंफर्मेशन आई नहीं, आपको लगा और आपने ट्रेड ले ली,
एसएल था अपना 300 में कोई कॉल ली, एसएल था 270 रुपए, जैसे 290 ही, अरे ये तो एसएल खाएगा, इसको कर दो एग्जिट, और वहीं से वो हो गया 400। फिर कोसेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं, कोसना नहीं है। लॉस होगा, ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, लॉस कैसे होगा, लॉस करना है अपने को। चार्ट रीडिंग के बिना ट्रेड करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप चार्ट रीडिंग करते नहीं है। चार्ट क्या होता है? आलू वाली चार्ट ही जानता हूँ मैं तो, ये चार्ट क्या होता है कईयों को तो पता ही नहीं होता, मजाक उड़ाते हैं। मार्केट तेज होता है तो मैं तो सी ले लेता हूँ, उसको यही नहीं पता सी का मतलब कॉल होता है, कॉल का मतलब तेजी होता है, और पुट का मतलब मंदी होता है। मेरे को तो आज लग रहा है कि सी चलेगी, सी ले लेते हैं, आज पी चलेगी, पी ले लेते हैं। चार्ट में रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ा है, लेकिन अपने को लगता है सी लगेगी, सी ले लो। तो ऐसे भी आपको लॉस होगा, कंफर्म है, तो बिना चार्ट देखे आप ट्रेड करो, आपको कंफर्म लॉस होगा, ये तो तय है। थैंक यू, मेरे को आपने टाइम दिया अपना सुनने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया है कि आज लॉस कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, चार्ट रीडिंग करिए। आप देखें तो सेबी भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को लॉस होता है, लेकिन वहां अगर आप पॉजिटिव माइंड लेके जाएंगे तो 10% लोगों को प्रॉफिट भी होता है। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे होता है, वो लर्निंग करते हैं। अगर आप आईएएस, सीए, अगर वहां आप देखेंगे ना, तो 1% 2% चांसेस होता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से एक या दो का सिलेक्शन होता है, सॉरी 1 या 2% का सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10% है, रेशियो कितना डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आईएएस बनने के लिए करनी पड़ती है। आप लर्न नहीं करते हैं, आप सीधा ही मार्केट में कूद जाते हैं बिना कुछ सीखे, तो कुछ नहीं है। वहां पर भी आईएएस अफसर, सीए बनने के एग्जाम के लिए काफी लोग एग्जाम देने जाते हैं, जो खाली टाइम पास करते हैं, तो वो भी फेल होके आते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा है। तो सेफ साइड रहिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, तभी इसमें प्रॉफिट होगा। बाकी लॉस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप, मैंने इसमें कितने 19 पॉइंट थे, कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, आराम से लॉस कर सकते हैं। थैंक यू।